हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, माइनर एक्ट में हम लोग आज एक नया एक्ट पढ़ेंगे। इस समय जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो रैपिड रिवीजन है। रैपिड रिवीजन का मतलब कि ये सब जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहले ही मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन अब एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए यह एक्ट जो रैपिड रिवीजन के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट मैं आपका लूँगा, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा एक्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये 10 से 15 मिनट जो मैं ले रहा हूँ आपको, या 10 से 15 मिनट में जो मैं एक्ट खत्म कर रहा हूँ, ये तभी यूजफुल होगा आपके लिए जब आपने पहले से ये एक्ट पढ़ रखा हो। यदि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो कोई मतलब नहीं है देखने का। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये कहिए आप परफेक्ट, आपको जहां कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, वो क्लियर तब होगा जब आपने पहले से पढ़ रखा हो। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले से पढ़ रखा है। देखिए, जिसने क्लास किया है, मेरी क्लास ज्वाइन करके पढ़ा है जिसने, उसको तो बखूबी ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। उसके लिए 5 से 10 मिनट सफिशिएंट है उस एक्ट के लिए। लेकिन और भी जिस किसी ने पहले भी पढ़ रखा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल होगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसने पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो सकती है। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज एक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 को पढ़ा जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो एक्ट है ये आपका पीडीएफ हम शिवेंद्र लॉ स्टडी, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर मैं शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ किसी को भी क्लास अगर ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैं मेजर एक्ट भी पढ़ा रहा हूं और इसी के साथ साथ माइनर एक्ट की क्लास भी मैंने ले रखी है, तो जिस किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए, अब 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा ये पूरा का पूरा एक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट ही नहीं, बल्कि मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आ जाए। समझ में तब आएंगी जब आपको लगता है कि हाँ, किसी सेक्शन पे आप अटक रहे हैं, दिक्कत हो रही है याद करने में, तो वहां पे ये चीज़ें सहूलियत करेंगी। ठीक है, चलिए कोशिश करूंगा कि कैसे पढ़ना है वो ट्रिक मैं आपको बता दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक्ट का नाम क्या है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ये नाम है। अब बेसिक चीज जो 1 नंबर का यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक्ट आप पढ़ेंगे यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। अधिनियम संख्या क्या है, 34 है। लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 1972 को यह एक्ट लागू हुआ है। स्वीकृति कब मिली है, 10 अगस्त 1971 को स्वीकृति मिली है। टोटल सेक्शन की बात की जाए तो 8 सेक्शन है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 2021 का संशोधन लागू हुआ है वो किस डेट में लागू हुआ है, ये पूछा जा सकता है। 24 सितंबर 2021 को यह लागू हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट में यही 2021 इस एक्ट में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन 2021 में जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सेम वही कंडीशन जो हर एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। ठीक है, यह भी जानते हैं। सेक्शन 2 हम आते हैं, परिभाषा खंड में कुछ डिफिनीशन दी गई हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि कहां पे डिफिनीशन दी गई है, सेक्शन 2 के किस में, ए बी सी किस में दी गई, ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। सेक्शन 2 का ए, संरक्षक की बात की गई। संरक्षक कौन, किसका संरक्षक, इनका और इनका संरक्षक। जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, जो अवयस्क व्यक्ति हैं, उनके शरीर की देखभाल करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, संरक्षक कहलाएगा। ए डबल ए, ध्यान रहे यहां पे चिकित्सा बोर्ड लिखा गया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि चिकित्सा बोर्ड क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो डबल ए है ये 2021 के द्वारा अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 2 में बी, थोड़ा फास्ट चलूंगा, पूरी निगाह आपकी यहां पे होनी चाहिए और कान आपके खुले होने चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। सेक्शन 2 का बी, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। ठीक है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जिसकी अगर इलाज की आवश्यकता है, अर्थात कि जो कार्य वो करेगा वो समझने में असमर्थ है कि वो क्या काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कहते हैं।
ये 2002 में ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। सी अवयस्क जो 18 वर्ष से कम आयु का। डी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विषय में बात की गई है। ई गर्भ का समापन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 में जोड़ा गया। ये दो चीजें आप इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 में एक तो AA 2021 में जोड़ा गया, दूसरा ई जो है डी के बाद ई ये 2021 में जोड़ा गया। तो ये और ये दोनों आपके सबसेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिफिनेशन क्लॉज के। इसके साथ ही साथ मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी जो 2002 में जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। सेक्शन 2 कंप्लीट। सेक्शन 3 में कहा जा रहा है गर्भ रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है। वो कौन सी कंडीशन है जब जो गर्भ है, महिला का गर्भ है, उसको समाप्त किया जा सकता है। सेक्शन 3 यह बात करता है। पूरे एक्ट में आप हमसे पूछेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या पूरे एक्ट की जो जान है वो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 है। जिसने सेक्शन 3 को कायदे से पढ़ लिया वो समझ लीजिए पूरे एक्ट को उसने अपने मुट्ठी में कर लिया, फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेक्शन 3 देखते हैं। गर्भ रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है? कब किया जाएगा? पहली कंडीशन आरएमपी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आरएमपी का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में आरएमपी लिखा। चलिए देखते हैं। आरएमपी द्वारा इस अधिनियम के अनुसार समापन किया जा सकता है किसी गर्भ को, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जहां गर्भावस्था की समयावधि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, जहां गर्भावस्था की समयावधि 20 सप्ताह से कम है या 20 सप्ताह से अधिक तो है लेकिन 24 सप्ताह से कम है, तो उस दशा में ध्यान रहे जब हमने कहा 20 सप्ताह से कम है तो वहां एक आरएमपी और 20 सप्ताह से अधिक किंतु 24 सप्ताह से कम है तो उस दशा में 2 आरएमपी सद्भाव पूर्वक यह राय प्रकट करते हैं अपने में कि क्या करना चाहिए। अब देखिए सद्भाव पूरा राय प्रकट करते हैं किस चीज का? कि गर्भ का समापन किया जाए, लेकिन किस कंडीशन में? कंडीशन आगे बताई गई कि गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के 3 कंडीशन, जीवन को जोखिम हो सकता है या उसकी शारीरिक या उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है, तो इस स्थिति में समापन गर्भ का किया जाएगा। क्लियर? या और क्या हो सकता है? यदि बालक जन्म लेगा, गर्भ से बालक जन्म लेगा तो क्या हो सकता है? गंभीर शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य हो सकता है वह बालक, तो इस स्थिति में भी समापन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 2 स्पष्टीकरण हैं, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है आपसे कि किस स्पष्टीकरण में क्या बात कही गई, ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण फर्स्ट में कहा गया मेडिकल डिवाइस के असफल होने पर भी समापन किया जा सकता है, अर्थात मेडिकल डिवाइस जो यूज किया जाता है वो आपके जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अगर वो असफल हुआ तो भी यहाँ पे समापन किया जा सकता है, पहला। दूसरा स्पष्टीकरण, रेप के कारण गर्भवती होने पर भी यहाँ पर जो गर्भ है उसका समापन किया जा सकता है, ठीक है। जबकि महिला अनचाहा गर्भ नहीं चाहती है, जबकि रेप कंडीशन है, तो उस स्थिति में गर्भ का समापन किया जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेक्शन 3 ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां तक हमने सेक्शन 3 को पढ़ा है, दोनों स्पष्टीकरण याद रहे आपको। फिर आगे चलते हैं। सेक्शन 3 में ही आप देखेंगे 2 का कैपिटल C है, यहां पे बात करता है चिकित्सा बोर्ड के गठन की बात। हमने यहां अभी आप डिफिनेशन पढ़ा, ये चिकित्सा बोर्ड जो 2021 में जोड़ा गया, हमने कहा ना आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चिकित्सा बोर्ड का गठन कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2D, ये सब सेक्शन 3 में चल रहा है, याद रखिएगा। 2 का D, कैपिटल D, देखेंगे तो मिल जाएगा सब। चिकित्सा बोर्ड निम्न से मिलकर बनेगा। किन से मिलकर बनेगा? तो इन लोगों से मिलकर बनेगा क्या? चिकित्सा बोर्ड। किन लोगों से? ध्यान दीजिए,
स्त्री रोग विज्ञानी, बाल रोग विज्ञानी, विकिरण या प्रस्रव्य विज्ञानी या अन्य सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा? चिकित्सा बोर्ड बनेगा। इंग्लिश वाले बेयर खोल के बैठेंगे, वो सब मिल जाएगा, वो इंग्लिश तुरंत आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिख सकूं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। 2C में क्या कहा? चिकित्सा बोर्ड का गठन बताया गया। 2D में क्या कहा? चिकित्सा बोर्ड निम्न से मिलकर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन 3 का 4A है, अभी 3 ही चल रहा है, ध्यान रहे। 4A में कहा गया कि गर्भ के समापन हेतु संरक्षक की लिखित सहमति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गर्भ के समापन हेतु किसकी लिखित सहमति आवश्यक है? संरक्षक की। लेकिन किस कंडीशन में? 2 कंडीशन। क्या कंडीशन? पहली, जब गर्भवती स्त्री अवयस्क हो, ये C, 2 का C, अवयस्क हो, या दूसरी कंडीशन, जब गर्भवती स्त्री वयस्क तो है लेकिन मानसिक रूप से क्या है? बीमार है। ये वाला मानसिक रूप से B, 2 का B, ठीक है। 2C हो सकता है या 2B हो सकता है उसके साथ। तो उस स्थिति में संरक्षक की लिखित सहमति अनिवार्य है। क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्शन 3 यहां पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन 4 आते हैं हम लोग। सेक्शन 4 जो है वह कहता है वह स्थान जहां गर्भ समाप्त किया जा सकेगा, वो प्लेस बता रहा है कि कहां समाप्त किया जा सकेगा गर्भ को। चलिए देखते हैं। सरकार द्वारा स्थापित या पोषित अस्पताल में या सरकार या जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित स्थान पर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो जिला स्तर समिति है इसमें कुछ सदस्य होते हैं। सदस्य इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यहां ध्यान रखिएगा, जिला स्तर समिति में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होने चाहिए। अर्थात कि 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष इक्वल टू 5 सदस्य। क्लियर? तो ये इतने लोग होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अध्यक्ष की बात की जा रही है, अध्यक्ष होगा कौन? तो 2 में से 1 लोग होंगे। कौन होंगे? देखिए, अध्यक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम CMO कहते हैं, और कौन हो सकता है? या जिला स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष के रूप में हो सकते हैं। क्लियर है? सेक्शन 4 जो है 2002 में ये आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 5 में कहा गया सेक्शन 3 व 4 कब लागू नहीं होगा? कब लागू नहीं होगा? जब गर्भवती स्त्री को बचाना तुरंत आवश्यक है, तब वहां पे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है, तुरंत ट्रीटमेंट किया जाता है वहां पर, ठीक है। जबकि जान पे आ गई हो बात, तब वहां पे तुरंत उसको, पहले महिला को बचाइए, फिर हम कंडीशन आपकी फॉलो करेंगे। चलिए आगे। फिर नेक्स्ट इसी में आगे कहा जा रहा है, अब दंड की बात हो रही है तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनेगा आपसे। कहा जा रहा है जब गर्भ का समापन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कराया जाता है जो RMP नहीं है, मतलब रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, सेक्शन 4 में बताए गए स्थान से भिन्न स्थान पे कराया जाता है, ठीक है। कहा गया सेक्शन भिन्न स्थान पर, ये देखिए वह स्थान जहां गर्भ का समापन किया जाता है, यहां बताया गया है, लेकिन उससे भिन्न स्थान पे आप कराते हैं। पहली चीज कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा समापन किया जाता है जो RMP नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय नहीं है। दूसरा कहा गया है कि भिन्न स्थान पे आप करा रहे हैं। या तीसरा कहा गया कि सेक्शन 4 सब क्लॉज B के तहत कोई व्यक्ति अनुमोदित नहीं है, तो उस दशा में आप गर्भ का समापन कराते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन कितना दंड दिया जाएगा? अब ध्यान देखिए, तो उस दशा में कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा। उसका जो कारावास होगा कितना होगा? तो कम से कम 2 वर्ष हो सकता है, जो अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये दंड का प्रावधान है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 5A कैपिटल A, यह कहा गया स्त्री की निजता का संरक्षण, कि यदि किसी स्त्री का गर्भ का समापन किया जा रहा है तो उसके नाम को क्लोज नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, हल्ला नहीं किया जाएगा पूरा कि फला स्त्री का गर्भ का समापन कर दिया, ये सब नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ने
नाम प्रकट कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, अब आगे देखते हैं। यदि कर दिया, ध्यान रहे, यदि कर दिया तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर है। अब ये जो सेक्शन 5A है ये 2021 में आया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे सेक्शन, ये ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट 6 और 7 है। 6 में कहा गया नियम बनाने की शक्ति कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। वहीं 7 में कहा गया विनियम बनाने की शक्ति कौन बनाएगा, राज्य सरकार, अर्थात रूल बनाएंगे केंद्र सरकार, रेगुलेशन बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। लेकिन जो विनियम बनाया गया है उसका उल्लंघन कोई कर देता है तो 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। क्लियर है। एंड लास्ट सेक्शन हमारा है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको, आरएमपी को, ठीक है, आरएमपी को प्रदान किया गया, राष्ट्रीय के चिकित्सा व्यवसाय को प्रदान किया गया है। कहां, सेक्शन 8 में। तो इस तरह ये पूरा एक्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कैसी चीजें पढ़ना है, कहां चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां हमारी निगाह पैनी नजर होनी चाहिए, ठीक है। बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सब जानते हैं लेकिन आपको फोकस कहां करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह ये पूरा एक्ट हमारा आज की डेट में कंप्लीट हुआ और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसे। अब नेक्स्ट हम लोग डे में नेक्स्ट आपका एक्ट देखते हैं कि क्या पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। यदि यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर इसे शेयर करिएगा कि उनको भी इस चीज़ का लाभ पहुँचे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।